गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि मैं कवर करूँगा आपके हर एक एग्ज़ाम में, चाहे वो केवीएस का दें, चाहे एनवीएस का दें, या फिर किसी भी टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम देंगे, यूजीसी नेट। इनफैक्ट ये सब जो बेसिक चीज़ें हैं, फंडामेंटल मतलब फाउंडेशन, एक तरीके से आप लोगों का ये टेस्ट एंड मेजरमेंट बना देगा। ठीक है, इससे डरने की बात नहीं है, बहुत इजी है और कैसे मैं समझाऊंगा उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, जो कि आप देखेंगे। ठीक है, और एक चीज़ और था, लास्ट क्लास जो मैंने लिया हुआ था आप लोगों का, जिसमें एक हार्वर्ड का जिक्र आया था। ठीक है, ये इसका क्या था, एक्सपेंशन ऑफ द हार्वर्ड पूछा था। देखिए फ्रेंड्स, एक हाफर होता है और एक हाफर्ड होता है। जहाँ डी यानी डांस वाला चीज़ जुड़ जाएगा वहाँ एलियंस आ जाएगा। ठीक है, जहाँ अलायंस आ जाएगा, जहाँ डी जुड़ जाएगा वहाँ पे अलायंस आ जाएगा। और जो एक आफर है यानी कि एसोसिएशन, यानी डी नहीं होगा उसमें, वहाँ पे एसोसिएशन आप लगाइएगा। ठीक है, तो पिछली बार जो बीपीएससी में क्वेश्चन जो पूछा गया था टीआरई 2 में जो क्वेश्चन पूछा गया था, वो केवल और केवल पूछा गया था हार्वर्ड के बारे में पूछा गया था, जिसमें आपको अलायंस लिखना ही था। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। कुछ लोगों का डाउट था, इसलिए मैं सोचा क्लियर करा दूँ। देखिए, ये सारे कंटेंट्स हैं फ्रेंड्स, जिसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है, जो कि बीपीएससी में एग्ज़ाम में पूछा गया था, वेस्ट एंड हीप रेशियो। अभी बीएमआई का ज़्यादा पूछा जाएगा, जो कि वेट अपन हाइट का होल स्क्वायर होता है। वेट किस में होगा, केजी में यानी किलोग्राम में होगा, हाइट जो होगा मीटर में होगा, तो मीटर का स्क्वायर। तो कभी कभी इसका यूनिट भी पूछ देगा कि बीएमआई की यूनिट क्या होती है, तो आपको पता होना चाहिए किलोग्राम मीटर। चलिए मैं आगे बताऊंगा, एंडोमॉर्फी, मेसोमॉर्फी, एक्टोमॉर्फी, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। मेजरमेंट ऑफ हेल्थ रिलेटेड फिटनेस। देखिए, एक जो कंटेंट है ये तो इंग्लिश में है, लेकिन मैं जो पढ़ा रहा हूँ हिंदी में भी पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोगों को, बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन है कि नहीं आप हिंदी में भी कंटेंट लाइए। तो ये पॉसिबल तो थोड़ा सा नहीं लग रहा है, क्योंकि हिंदी में जो है एनसीईआरटी का मुझे मिला नहीं, जो मेरे पास है वो मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, एक चीज़ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, जो टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स का यहाँ पर जो फाउंडेशन दिया हुआ है, जो बेसिक दिया हुआ है, इसको मैं देख रहा था कि मैं एक लिप्जिन का बुक है टेस्ट एंड मेजरमेंट का, विदेशी आथर है, यूएसए के हैं, उनका मैंने देखा था, तो हूबहू जो है उसका जिस्ट जो है यहाँ पर इस एनसीईआरटी में दिया हुआ है। हालांकि देखिए, वो जो बुक है वो ये नेट पर्पज़ से, यूजीसी नेट पर्पज़ से है, और जो भी प्रोफेसर इस बुक को बनाए हैं, लिखे हैं या एडिट किए हैं, वो कहीं ना कहीं इसका जो ग्लिम्स है, उसका सार यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इसलिए जो है थोड़ा सा मैं इसको ऑथेंटिक इसलिए इस बुक को मानता हूँ। और मोर ओवर देखेंगे, टीआरई 2 का जो भी एग्ज़ाम हुआ था, मैक्सिमम क्वेश्चन आउट ऑफ, मतलब आप कह लीजिए 80 में से, तो मुझे तो लग रहा था कि 70-75 क्वेश्चन तो इसी से आए थे। ठीक है, देखिए, टेस्ट, मेजरमेंट और इवेल्युएशन, इसका मीनिंग आप पहले समझिए। देखिए फ्रेंड्स, टेस्ट होता है, एक मेजरमेंट होता है और एक इवेल्युएशन होता है। इसका बेसिक चीज़ अगर आप समझ गए ना, तो कभी आप गलत नहीं करेंगे। टेस्ट क्या है, एक तरीके से जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर होता है, आंसर की होती है, वही टेस्ट है आपका क्वेश्चन पेपर। जितने मार्क्स आपने, मान लीजिए टीआरई 2 में आपने स्कोर किए थे 74, बट आपका फाइनली जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया, और आपने 74 मार्क स्कोर किए थे, और कट ऑफ जो था 74 ही गया था, लेकिन आपके जो मार्क्स थे वो जो थे सब्जेक्ट वाले पेपर में कम थे, इसलिए आपका जो है सिलेक्शन जो है नहीं हुआ। तो यानी कि आप क्या हो गए, फेल हो गए, यानी कि एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं किए, तो यानी कि अनसक्सेसफुल हो गए। तो ये क्या है, फेल और अनसक्सेसफुल क्या है, इवैल्यूएशन। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आता है, पढ़ाने के तरीके अच्छे लगते हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन प्लीज़। अभी देखिए, फिर से एक बार समझिए, टेस्ट क्या है, आपका क्वेश्चन पेपर है। क्वेश्चन पेपर, मेजरमेंट कब होगा, जब आपने एग्ज़ाम दिए हैं तब उसको मेजरमेंट यानी मापन जो हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, मापन मतलब मेजरमेंट, कितना आपका माप मिला, कितना स्कोर हुआ है। तो यहाँ पर मैंने बताया 74 था स्कोर। आप फेल हुए कि पास हुए, दैट इज़ कॉल्ड इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मतलब मूल्यांकन। तो यानी कि इसमें फेल हो गए, तो यानी कि आपका इवेल्युएशन क्या हुआ, फेल। तो यही चीज़ है। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है, टेस्ट इज एन इंस्ट्रूमेंट और टूल। इंस्ट्रूमेंट यानी कि साधन है, टूल है, यंत्र है। यंत्र क्या है, यंत्र यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है,
यूज टू मेक पर्टिकुलर मेजरमेंट। किसके लिए होता है भाई ये मेजरमेंट के लिए होता है। अगर साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स में देखें, क्वेश्चनायर होता है, तो क्वेश्चनायर जो होता है क्या करता है, जो भी साइकोलॉजिकल वेरिएबल्स होते हैं उनको मेजर करता है। तो पर्टिकुलर मेजरमेंट के लिए यह जो होता है टेस्ट होता है। ठीक है, अब मेजरमेंट क्या होता है, इट इज़ द एक्ट ऑफ असेसिंग। एक्ट ऑफ असेसिंग, असेसिंग मतलब आकलन करता है कि आपका स्कोर कितना हुआ है। यूजली दिस रिजल्ट्स बताता है कि आप कितना मार्क्स स्कोर किया है। असाइनिंग ए नंबर ऑफ कैरेक्टर ऑफ वॉट एवर इज असेस्ड। ठीक है, इवेल्युएशन क्या होता है, इवेल्युएशन बताता है कि आप फेल है कि पास है, अच्छा है कि ख़राब है, क्वालिटी है, गुडनेस, उसका मेरिट, वैल्यू, वर्दीनेस, ये सब सारी चीज़ें आपको बताता है। और यहाँ पर एग्जाम्पल कितना अच्छा समझाया है, देखिए। A physical education teacher records the 30 sit-ups that a student completes in 1 minute and reports the score as good। अब बताइए क्या इसमें टेस्ट है, टेस्ट क्या हो रहा है, सिटअप हो रहा है। कितना सिटअप किया इसने, 30 सिटअप, तो मेजरमेंट क्या हुआ, 30। अब अच्छा है कि बुरा है कि बैड है या एवरेज है या एक्सीलेंट है, तो इससे गुड, गुड क्या है, इवेल्युएशन। कितना अच्छा एग्जाम्पल से अच्छे तरीके से समझाता है एनसीईआरटी। इसकी यही खूबी है, इसलिए मैं इसको ज़्यादा ऑथेंटिक मानता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पर ये हो गया। और फटाफट चलते हैं थोड़ा सा, देखिए इसको इलाबोरेटेड फॉर्म में दिया हुआ है टेस्ट, मेजरमेंट एंड इवेल्युएशन को। ठीक है, और कुछ एग्जाम में क्वेश्चन जो है इतना नहीं आते हैं, बट जो इसका डिफिनीशन है एच एम बैरो का, आप लोग एक बार देख लीजिएगा, वही सेम डिफिनीशन है, बस याद कर लीजिए आप लोग कि एच एम बैरो ने दिया था। इसी का डिफिनीशन कहीं कहीं देखने को मिला है आज तक मुझे एग्जाम में, बाकी नहीं मिला है। हाँ, अब स्केल्स ऑफ मेजरमेंट देखिए। मेजरमेंट तो आपको बता दिया कितने मार्क्स आपने स्कोर किए थे, कितने सीटअप्स आपने किए थे, वो मेजरमेंट हो गया। बट उसके लिए कुछ मेजरमेंट का स्केल भी तो होना चाहिए, कुछ मापन की विधियां भी तो होनी चाहिए, है ना। तो उसके लिए क्या करना है, स्केल। स्केल मतलब जो होता है आपका जो इंच ऐसा करके होता है ना, 1 2 3 4, स्केल नहीं होता, उसको हिंदी में इंची टेप पता नहीं क्या बोलते हैं, आई डोंट नो। तो इसी तरीके से मेजरमेंट के भी स्केल है। ठीक है, अब कौन कौन सी स्केल है, 4 स्केल है। याद कैसे करना है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल और रेशियो कैसे याद करना है आपको, एक चीज़ मैं बता दूं। देखिए यन है पहला, यन से नॉमिनल है, ओ से ऑर्डिनल, तो नो याद कर लो, नो इंटरवल रेशियो, नो आई आर, नो आई आर। आई आर मतलब इंटरनेशनल रिलेशंस मत याद करिए, आई स्टैंड फॉर इंटरवल है, आर स्टैंड फॉर रेशियो है। अब इसमें क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, देखिए नॉमिनल, नॉमिनल मतलब नेमिंग, यानी कि राम है, श्याम है, और जेंडर मेल है, फीमेल है, ठीक है, सिटी के नेम है, ये सब सारी चीज़ नॉमिनल जो होते हैं वो आते हैं नॉमिनल मेजरमेंट स्केल्स में आते हैं। ठीक है, यूज्ड देन टू नेम्स ऑफ लेबल थिंग्स आर सो डिफिक्ट कैटेगरीज, ये सब ज़्यादा नहीं पढ़ना, बस इतना बता रहा हूँ, मत पढ़ लो। ऑर्डिनल स्केल्स क्या होते हैं, जब ऑर्डर देते हैं, मान लीजिए आपका जो रैंकिंग है TRE 3 में, TRE 3 में आपने सबसे अच्छा स्कोर किया और रैंकिंग 1 आ गया, और दूसरे लोगों ने जो है स्कोर किया जो सेकंड रैंकिंग, तो रैंकिंग मतलब ऑर्डर, ऑर्डर मतलब जस्ट क्रम आ गया आपका कि फर्स्ट रैंक है, सेकंड रैंक है, फोर्थ रैंक है, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल्स। होपफुली समझ में आया होगा। इंटरवल स्केल, देखिए इंटरवल क्या होता है, 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 3 घंटे के बाद ट्रेन आएगी, या फिर 2 घंटे तक मैंने पढ़ाई किया, फिर उसके बाद 2 घंटे का ब्रेक किया, फिर 2 घंटे का मैं पढ़ाई करूँगा। तो इस तरीके से इंटरवल में कोई चीज़ होती है तो उसे क्या बोलते हैं, इंटरवल स्केल्स बोलते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है, 2 है, फिर 4 है, फिर 6 है, फिर 8 है, एट इक्वल इंटरवल ऑफ 2। ठीक है, दिस स्केल डज नॉट हैव एन एब्सोल्यूट मीनिंग ऑफ 0। देखिए बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो है मान लीजिए कि एब्सोल्यूट जीरो मतलब अगर क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेम्परेचर को हम मेजर करते हैं, 0 डिग्री टेम्परेचर है मान लीजिए, तो उसको अगर मेजर करेंगे तो किस स्केल के पैमाने पर रखेंगे, हाँ स्केल मतलब पैमाना होता है, तो किस पैमाने पर आप रखेंगे, तो यहाँ पर इंटरवल स्केल होगा या फिर रेशियो स्केल होगा, आप बताइए। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा इंटरवल स्केल होगा।
क्यों? क्योंकि 0 डिग्री देखकर आप रेशियो मत लगा दीजिएगा। रेशियो का मतलब होता है 0 डिग्री हो सकता है, 0 हो सकता है। मान लीजिए इसकी हाइट जो है 0 है, 0 फीट है, हो सकती है, ठीक है। बट टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब क्या हुआ कि कुछ तो है ना। टेम्परेचर 0 डिग्री मतलब एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, ये पहले बताइए आप। तो मतलब 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब एक्सट्रीम कोल्ड है, तो ये तो है ही। तो इसलिए इसको क्या करते हैं कि इंटरवल में ही रखते हैं। अब 0 समझ के मत मार दीजिएगा। देखिए अभी रेशियो का भी देख लीजिए एक बार। रेशियो का क्या कहता है कि रेशियो जो है मोस्ट एडवांस, द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड, द मोस्ट प्रिसाइज मेजरमेंट स्केल्स इज द रेशियो स्केल। देखिए इसके बारे में इतना बड़ाई कर दिया है, ठीक है। द रेशियो मेजरमेंट स्केल इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द इंटरवल स्केल्स बाय द फैक्ट दैट इट हैज़ एन एब्सोल्यूट ट्रू जीरो। जैसे यदि किसी भी आदमी का पल्स रेट जो है 0 हो सकता है कि नहीं, मर सकता है कि नहीं, मर जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो एब्सोल्यूट 0 है, तो इट मीन्स इट्स कम्स अंडर रेशियो स्केल। देयर इज नो लाइफ इन द इंडिविजुअल, ठीक है। इफ समथिंग वेट इज 0, मान लीजिए कोई भी इंडिविजुअल है, उसका वेट 0 kg है, तो यानी कि है ना, तो मतलब 0 है, तो यानी वेटलेस हो गया। अगर मान लीजिए 0 पल्स रेट है उसका, तो वो मतलब उसकी लाइफ कोई है ही नहीं, यानी कि डेथ घोषित कर दिया गया। तो इस पे क्या होगा, रेशियो स्केल। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, 0 डिग्री टेम्परेचर इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ स्केल ऑफ मेजरमेंट। 0 डिग्री टेम्परेचर पूछ रहा है, तो 0 डिग्री टेम्परेचर मतलब आप रेशियो मत लगा देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, इंटरवल हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो आंसर देखिएगा जो टीआरई 3 में एग्जाम में आएगा, तो इंटरवल ऐसे याद कैसे करना है, नो आई आर, नो आई एम रियल, रियल मतलब रेशियो, नो आई आर, एन स्टैंड फॉर नॉमिनल, ओ स्टैंड फॉर ऑर्डिनल, आई स्टैंड फॉर इंटरवल, आर स्टैंड फॉर रेशियो। होपफुली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। देखिए क्वेश्चन क्या दे रहा है, मोहन की हाइट है 3 फीट 11 इंच है। तो 3 फीट 11 इंच इज एग्जाम्पल आप देखिए क्या होगा इसका, 3 फीट और 11 इंच है मोहन की हाइट। तो ये क्या है, ये क्या है भाई, टेस्ट है कि मेजरमेंट है कि इवेल्युएशन है कि असेसमेंट है। तो देखिए जो हाइट है, ये हाइट अगर आपकी अगर निकल गई तो मेजरमेंट आ गया 3 फीट 11 इंच। अब इवेल्युएशन कहाँ पे आ जाएगा, इवेल्युएशन क्या, देखिए हाइट जो टेस्ट क्या होगा इसमें, आपका स्केल होगा। स्केल में क्या स्केल यूज हुआ है, आपका इंटरवल स्केल यूज हुआ है। इंटरवल स्केल यूज हुआ है तो टेस्ट हो गया। जो स्केल है, जो आपकी इंची टेप होती है जिससे आपका मेजरमेंट किया जाता है, वो क्या हो गया, टेस्ट हो गया। जितनी हाइट निकल के आ रही है 3 फीट 11 इंच, तो ये क्या हो गया, आपका मेजरमेंट हो गया, मापन हो गया। अब ये हाइट जो है ड्वार्फ है कि मतलब स्मॉल है या हाइट है, हाइटेंड है, छोटा है, बड़ा है, मीडियम साइज है, तो वो क्या हो जाएगा, इवेल्युएशन हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 फीट 11 इंच का मतलब क्या हुआ, मेजरमेंट, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ टेस्ट। कितना टाइम हो गया, 13 मिनट हो गया भाई, जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। इंपॉर्टेंस टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन इन स्पोर्ट्स इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट ये है कि आपको पता होना चाहिए कि इम्पॉर्टेंस क्या है। चलिए अच्छा मैं पढ़ाई देता हूँ। देखिए फ्रेंड्स, किसी भी स्टूडेंट या कोई भी एथलीट है, उसका अगर आपको पता होना चाहिए कि इसका लेवल क्या है। अगर मान लीजिए कोई भी गेम खेल रहा है, तो उसको उस गेम में कितनी इंटरेस्ट है, यानी कि इंटरेस्ट से खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, तो इस चीज़ को आपको पता होना चाहिए। मेजरमेंट कैसे पता चलेगा, जब आप उस गेम के अंदर उसको भेजेंगे तभी आपको पता चलेगा कि इस गेम में इसका इंटरेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर आपने उसके इंटरेस्ट को मेजर कर लिया। तो इस तरीके से इससे जो है स्पोर्ट्स में जो है टेस्ट मेजरमेंट इवेल्युएशन बहुत ही ज़रूरी है। अगर मान लीजिए कोई भी आपका अगर मान लीजिए वेरिएबल है, सोशियो साइकोलॉजिकल वेरिएबल है, जैसे एंग्जाइटी ले लीजिए, जिसमें आपको किसी भी चीज़ में अगर मान लीजिए टेस्ट नहीं होता है, किसी भी स्पोर्ट्स में आप जाते हो, एंग्जाइटी है, तो अगर मेजरमेंट नहीं होगा और उसका निदान विद इन द टाइम स्टिपुलेटेड टाइम में नहीं होगा, तो मतलब वो तरीके से समझ लीजिए कि आपके परफॉर्मेंस को अफेक्ट करेगा। तो इसलिए जो है स्पोर्ट्स में जो है टेस्ट इवेल्युएशन मेजरमेंट का अहम इम्पॉर्टेंट रोल है, ये जान लीजिएगा। तो आपको लिख लेना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको पता चल गया कि उसका मोटिवेशन लेवल डाउन है, तो उसको इंक्रीज कर सकते हो आप लोग, क्योंकि आपने मेजर कर लिया है।
इनकरेजिंग गुड स्टडी हैबिट्स, ठीक है, इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें। अब चलते हैं नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चैप्टर की तरफ चलते हैं। देखिए प्लेसमेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा प्लेसमेंट। देखिए प्लेसमेंट क्या होता है, जब हम कोई भी इंटर्नशिप कर लेते हैं या फिर कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो वहाँ पे एक प्लेसमेंट होता है। तो प्लेसमेंट क्या होता है, प्लेसिंग स्टूडेंट्स इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, गिविंग ऑल स्टूडेंट द सेम ट्रेनिंग फॉर नो, प्रेडिक्टिंग स्टूडेंट नो, डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ एंड वीक नो। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, प्लेसिंग स्टूडेंट्स इनटू कैटेगरी बेस्ड ऑन देयर स्किल्स, ठीक है। टेस्ट एंड मेजरमेंट स्कोर्स आर हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द स्ट्रेंथ वीकनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टूडेंट, बिल्कुल सही है। डिस्करेजिंग तो नहीं होगा, क्योंकि डिस्करेज मतलब उसको हतोत्साहित करना नहीं होगा। हेल्पिंग ए स्टूडेंट पिकअप द स्पोर्ट्स एक्टिविटी, केवल स्पोर्ट्स की एक्टिविटी के लिए थोड़ी ना होता है। प्रेडिक्टिंग द स्टूडेंट्स फ्यूचर लेवल ऑफ अचीवमेंट्स, ये भी हो सकता है। प्रिडिक्टिंग द स्टूडेंट्स फ्यूचर लेवल ऑफ अचीवमेंट, ये ज़्यादा क्लोज आंसर लग रहा है। डिटर्मिनिंग द स्ट्रेंथ वीकनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ ए स्टूडेंट्स, बट यहाँ पर देखिए सबसे अच्छा जो हेल्पफुल है वो प्रिडिक्ट करने में रहता है कि इसका जो है फ्यूचर क्या रहेगा, लेवल ऑफ अचीवमेंट्स क्या रहेगा, इसको प्रेडिक्ट करने में टेस्ट एंड मेजरमेंट का बहुत बड़ा रोल है, ठीक है। एक हो गया। अब बॉडी मास इंडेक्स, देखिए बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है। बॉडी मास इंडेक्स से पता चलता है कि ओबेसिटी है कि नहीं बंदा, आइडियल वेट है कि नहीं, ओबेसिटी कैटेगरी 1 2 3 में आता है कि नहीं, ठीक है, या अंडर वेट है कि नहीं। इससे क्या पता चलता है बॉडी मास इंडेक्स से कि ओवर वेट, ओवर फैट, ओबीस या फिर अंडर वेट, ठीक है। तो इसका सूत्र याद कर लीजिए आप लोग, जो कि फार्मूला है BMI इक्वल टू वेट, वेट मतलब भार, भार अपान हाइट का होल स्क्वायर, हाइट का होल स्क्वायर, हाइट स्क्वायर, सॉरी हाइट स्क्वायर या होल स्क्वायर जो भी कहो, ठीक है। तो यहाँ वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर, तो वेट का क्या मात्रक होता है किलोग्राम, हाइट का मीटर, तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे पूछेगा। और एक चीज़ देख लीजिए यहाँ पर, व्हेन बॉडी फैट मेजर्स आर अवेलेबल, हाइड्रोस्टैटिक वेइंग, स्किन फोल्ड, गर्थ, बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, देखिए इंपॉर्टेंट है, BIA का फुल फॉर्म आ सकता है बायोइलेक्ट्रिकल इम्पीडेंस एनालिसिस, डुअल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्शनरीज, एब्जॉर्प्शनमेट्री, ऐसे करके आएगा। दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन चैप्टर 3, ठीक है। अब देखिए BMI का कंप्यूटेशन, यानी कि कैसे इसको कंप्यूट करते हो, कैसे निकालते हो। तो मैंने यहाँ पर बताया कि आपका बॉडी वेट यानी बॉडी मास केजी में, स्टैच्यूर यानी कि आपका हाइट जो है मीटर स्क्वायर में, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए मेल है, उसकी हाइट है 175.3 सेंटीमीटर, तो इसको मीटर में बदल दीजिएगा, 100 से भाग दे के, तो 1.753 मीटर हो गया। बॉडी मास इसका यानी कि इसका वेट है 97.1 किलोग्राम, तो BMI अगर निकलेगा तो 36.1 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका क्लासिफिकेशन आप लोग याद कर लीजिए फ्रेंड्स। जब BMI, अब देखिए इसका क्लासिफिकेशन क्या निकला इस बंदे का, इसका निकला है कि इसका BMI जो है 31.6 है। 31.6 किसके अंडर में आ रहा है, इसके अंदर में आ रहा है। तो यानी कि क्या चल रहा है इसका भाई, क्लास 1 ओबेसिटी ग्रेड 1 में चल रहा है, ओबेसिटी में ग्रेड 1 में आ गया है ये, ठीक है। तो इससे यही पता चलता है कि फैट परसेंटेज कितना है, लीन बॉडी वेट कितना है, ओबेसिटी है कि नहीं है, ये सब सारी चीज़ें जो है BMI से पता चल जाता है। अब याद कर लीजिए एक चीज़ आप लोग, कि यदि विदिन अंडर यानी कि 18.5 से आपका, आप सभी लोग अपना अपना BMI निकालिएगा। पहली बात तो BMI के लिए आपका वेट पता होना चाहिए और हाइट पता होना चाहिए। उसको क्या है कैलकुलेशन, जैसे मान लीजिए मेरा वेट है 70 किलो, ठीक है, और मेरी हाइट जो है, मेरा हाइट जो है 1.5 है, यानी कि 150 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यानी 1.5 मीटर हो गया। अब इसका स्क्वायर कर लीजिए, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आएगा ना, 225, 225 मतलब ये हो गया कि 2.25,
भागे 70। अब लगभग लगभग अगर करेंगे तो मेरा जो आएगा ये आएगा 34 समथिंग, यानी कि क्लास 1 ओबेसिटी में, यानी ग्रेड 1 ओबेसिटी में आएगा। आप लोग भी ऐसे अपना अपना निकालिएगा। तो यदि आपका BMI 18.5 से कम आता है तो अंडरवेट, 18.5 यानी कि आप समझ लीजिए कि 5 बढ़ा दीजिए अभी से, ठीक है। तो 18.5 से 24.9 के बीच में नॉर्मल वेट, 25 से 29 के बीच में, 29.9 के बीच में ओवरवेट, 30 से लेके यहाँ पर 34.9 के बीच में ओबेसिटी 1 क्लास, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, 40 से ऊपर ग्रेड 3 आ जाएगा। ठीक, क्वेश्चन ऐसे करके मैचिंग में आ सकता है कभी कभी। वेस्ट टू हीप रेशियो, देखिए मेरा फेवरेट था TRE 2 में, जब एग्ज़ाम नहीं हुआ था मैंने चिल्ला चिल्ला के गला फाड़ फाड़ के बोला था कि ये क्वेश्चन आना ही है आपको, और पूछ दिया था। इसका फुल फॉर्म ही पूछ दिया, नहीं सॉरी, इसका फार्मूला पूछ दिया था। वेस्ट का गर्थ अपॉन अपॉन हिप का गर्थ, ठीक है। आपको याद कैसे करना था? वेस्ट मतलब आपका कमर हो गया, कमर, और हिप मतलब हो गया आपका, हिप को क्या बोलते हैं, हिप को क्या बोलते हैं, पता नहीं, मुझे हिंदी तो नहीं पता, याद नहीं आ रहा, सॉरी। तो वेस्ट अपॉन हिप, हिप क्या होता है, नीचे होता है, तो वेस्ट अपॉन हिप, हिप नीचे होता है ना, कुल्हा क्या बोलते हैं पता नहीं, याद नहीं आ रहा। वेस्ट को कमर बोलते, इतना तो पता है मुझे, ठीक है। तो कमर ऊपर रहता है, हिप नीचे होता है। तो आपको जब भी WH4 का फार्मूला लिखना है तो यहाँ पर देखिए W पहले है तो W ऊपर हो जाएगा, H नीचे बाद में है तो H नीचे कर लो। और यही फार्मूला आपको उसमें एग्ज़ाम में पूछ दिया था, जो कि आप लोगों ने गलत कर दिया था, तो इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए मेरे पढ़ाने का तरीका क्या है कि मैं उसको सिंप्लीफाई करके पढ़ाता हूँ, सो दैट आप लोगों को, अगर मान लीजिए कोई भी नॉविस है जिसको कुछ नहीं आता है, वो भी एक बार वीडियो देखेगा तो 100% समझ जाएगा, ठीक है। मैं उस लेवल से स्टार्ट करता हूँ और हाई लेवल पे जाऊँगा लेके आप लोगों को। अब देखिए WHO ने इसका क्या मापन दिया है कि कौन से लोग जो हैं मतलब हेल्दी कहेंगे, किसको हेल्दी कहोगे आप, जिसका WH4 कितना होना चाहिए, किसका कितना होना चाहिए। मेन के लिए 0.9 से कम होना चाहिए WH4, ध्यान लीजिएगा। अगला क्वेश्चन जो है WHO का आएगा कि WHO ने क्या रिकमेंडेशन दिया है WH4 से मेल के लिए। तो अगर WH4 अगर मेल हो आप, तो आपका WH4 होना चाहिए 0.9 से कम होना चाहिए, ठीक है। अगर फीमेल है आप तो 0.85 से कम होना चाहिए, ठीक है, याद कर लीजिएगा। ये अगला क्वेश्चन यही बनेगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये मैन हु इज 83 सेंटीमीटर टॉल, यानी कि एक बंदा है उस, वह कितना लंबा है, 83 सेंटीमीटर लंबा है, और उसका वेट जो है 95 kg है, 183 सेंटीमीटर लंबा है, सॉरी ये 183 है, ठीक है, और 95 kg हाइट है। तो उसका क्या निकालना है भाई, उसका निकालना है BMI। BMI कैसे निकालोगे, 95/1.83 गुणे 1.83 कर दोगे, जो भी आएगा वो ओवरवेट में आएगा, ठीक है। यहाँ से आप लोग देख सकते हो, आप लोग फीमेल मेल ये सब सारा चीज़ें दिया हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, स्किन फोल्ड टेक्निक इज यूज टू मेजर, भाई अभी तो जस्ट बताया, परसेंटेज तो नहीं स्किन फोल्ड से पता चलेगा, गर्थ मेजरमेंट तो नहीं पता, वेट तो बिल्कुल नहीं, ओवर फैटनेस पता चलता है कितना फैटी है। WH4 कैलकुलेटेड, देखिए सेम क्वेश्चन यहाँ पे आया गया था, क्या मल्टीप्लाई करते हैं, गुणा करते हैं क्या वेस्ट एंड हिप को, नहीं, एडिंग करते हैं क्या, जोड़ते हैं क्या, नहीं, और क्या डिवाइड करते हैं, बिल्कुल डिवाइड करते हैं वेस्ट से लेके हिप को, ठीक है। तो ये जो होगा इसका आंसर थर्ड हो जाए। सब्सट्रैक्ट करते हैं क्या, माइनस करते हैं क्या, घटाते हैं क्या, नहीं, ये सेम क्वेश्चन आ गया था। सोमेटिव टाइप पूछा है, एंडोमार्फिक, मेसोमार्फिक, एक्टोमार्फिक। देखिए एक क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले चीज़ ये ध्यान में दीजिएगा, सोमेटो टाइप जो प्रेजेंट किया था, सबसे पहला जो दिया था उन्होंने सेल्डन ने दिया था, ठीक है। और इसके पहले वॉज फर्दर मॉडिफाइड बाई हीथ कार्टर, हीथ H कार्टर नहीं, हीथ कार्टर ने इनको मॉडिफाई कर दिया था 1967 में। इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसको मत याद करिएगा, बट ये याद रखिए कि सेल्डन जो है उन्होंने जो हमारी बॉडी होती है, जो हमारा शरीर होता है, उसको 3 भागों में बांटा था,
ठीक है। एक्टो, एंडो, मीजो। मीजो मतलब बीच वाला, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है। एंडो मतलब थोड़ा फैटी, एक्टो मतलब थीन, ठीक है, ट्यूबुलर शेप का। द फर्स्ट कंपोनेंट कॉल्ड एंडोमार्फ। एंडोमार्फ मतलब मोटा तगड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन क्या आएगा, सबसे पहला चीज ये ध्यान में रखो, अगर एंडोमार्फ है तो उसका बॉडी जो है राउंड शेप्ड होगा। राउंड मतलब गोलाकार, एकदम गला दिखेगा ही नहीं कि गला है कि नहीं, इतना मोटा तगड़ा रहेगा। इस ऐसे रहेगा, मान लीजिए ऐसे गला दिखेगा नहीं, इसका गला ही दिखेगा ही नहीं, इसका गला दिखेगा ही नहीं, राउंड शेप्ड रहेगा एकदम से, ये ऐसा रहेगा, ठीक है। मुझे फिगर वगर तो उतना अच्छा बनाना नहीं आता, बट भावनाओं को समझिएगा आप लोग कि उसका गला दिखेगा नहीं, यानी राउंडेड शेप्ड होगा, एकदम राउंडेड शेप्ड होगा, ठीक है। इसको और कह लीजिए नाशपाती टाइप होगा, एकदम पियर शेप्ड होगा। क्वेश्चन यहीं से आता है कि किस बॉडी में, किस टाइप ऑफ बॉडी में जो बंदा है राउंडेड शेप्ड दिखता है, पियर शेप्ड दिखता है। पियर मतलब नाशपाती, राउंडेड मतलब गोलाकार, तो आपको खट मारना आंसर एंडोमार्फ में, ठीक है। यहाँ पर आंसर ही हो जाएगा, और इससे ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछा जाता है। सेकेंड कंपोनेंट मीजोमार्फ। मीजोमार्फ पे क्वेश्चन एक ही यही बन सकता है कि मीजोमार्फ वाले जो बॉडी होती है वो कैसी होती है और क्या करते हैं। देखिए उनका जो बॉडी होता है नैरो हिप होगा, यानी कि हिप जो होगा 0.9 से कम होगा, जो कि WHO ने रिकमेंडेशन दिया है कि आपका WHR जो है 0.9 से कम होना चाहिए। इनका तो और भी कम होता है, बहुत नैरो सकरा होता है, ठीक है। और इसमें क्या चीज़ है, ब्रॉड शोल्डर, यानी कि जो शोल्डर होगा बहुत ब्रॉड होगा, ठीक है, इस तरीके से हिप ऐसे होगा, शोल्डर जो होगा ब्रॉड होगा। और क्या है और क्या इसमें याद कर सकते हो आप लोग, मीजोमार्फ आर आल्सो फाउंड हैव लेस फैट परसेंटेज, बिल्कुल फैट परसेंटेज इसमें कम होंगे। और एक्टोमार्फ में तो बिल्कुल ही नहीं होंगे, एकदम जीरो होगा, ठीक है। और ये फिजिकली एक्टिव होते हैं स्पोर्ट्स में और हाई इंटेंसिटी एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है, इतना याद कर लीजिए। थर्ड कंपोनेंट क्या है, एक्टोमार्फ है। एक्टोमार्फ में क्या होता है देखिए, ये एक्टोमार्फ पे क्या होगा, एकदम नैरो चेस्ट होगा, जैसे ऐसे बेचारा देखो, दुबला पतला सूखा सा, मेरे जैसा, पहले मैं ऐसे ही था। तो यहाँ पर इसका है ये एक्टोमार्फ हो गया, ठीक है। इसका क्या होगा, ये जो यहाँ से याद कर लीजिए, नैरो शोल्डर होगा, हिप एकदम से कम ही होगा, विथ लेस परसेंटेज ऑफ फैट होगा, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट है, आपको याद कर लेना है। ये इसको आप बताइए क्या कह सकते हो, एंडोमार्फ या मेसोमार्फ। इसको एंडोमार्फ, इसका गला ही नहीं दिख रहा है। और ये कौन है, मेसोमार्फ, जो कि एथलेटिक बॉडी वाला है, हाई इंटेंसिटी वर्कआउट करने वाला है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, ठीक है, एक्टोमार्फ, मेसोमार्फ, एंडोमार्फ। अब देखिए एक क्वेश्चन और आता है यहाँ पर, सोमैटोटाइप जो इन्होंने भेजा था, कौन दिया था, सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आ सकता है, सोमैटोटाइप बॉडी जो है कौन बताया था, तो सेल्डन ने बताया था, ठीक है, सेल्डन याद कर लीजिएगा। इसको मॉडिफाई किया था हीथ कार्टर ने, जो कि क्वांटिफाइड एक्सप्रेशन और डिस्क्रिप्शंस ऑफ द प्रेजेंट मॉर्फोलॉजिकल कन्फॉर्मेशन ऑफ ए पर्सन, इट्स कंसिस्ट ऑफ ए 3 न्यूमेरिकल रेटिंग। देखिए इन्होंने रेटिंग दिया था हीथ कार्टर ने, क्या रेटिंग दिया था, क्या रेटिंग था इनका, 35511, ठीक है। इस तरीके से इसका क्या मतलब हुआ, द 3 न्यूमेरिकल्स आर ऑलवेज रिकॉर्डेड इन द सेम ऑर्डर, 3551, ठीक है। डिस्क्राइबिंग द वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर कंपोनेंट ऑफ फिजिक्स। इतना इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल, जो इम्पोर्टेंट है मैं उसी को आप लोगों को बता रहा हूँ केवल। देखिए सोमैटोटाइप इज ए मेथड ऑफ डिस्क्राइबिंग ह्यूमन बिहेवियर, बताता है क्या, आपका व्यवहार बताता है सोमैटोटाइप, नहीं बिल्कुल, ये तो मैंने पढ़ाया नहीं। ह्यूमन स्कल यानी कि आपकी खोपड़ी के बारे में बताता नहीं, आपकी फिजिक के बारे में बताता नहीं, ह्यूमन बॉडी लेंथ के बारे में बताता है कि आपका जो है बॉडी कैसा है, ठीक है, बॉडी लेंथ, बॉडी टाइप बताता है ना, लेंथ नहीं बताता, फिजिक बताता है, सॉरी, इसमें फिजिक हो जाएगा, ठीक है आंसर। द टर्म एक्टोमार्फ डिस्क्राइब्स राउंडनेस ऑफ द बॉडी, ये तो एंडोमार्फ को बता दिया था। मस्क्यूलो स्केलेटल डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी,
ये भी नहीं होगा, ये तो मेसोमॉर्फ में है। रिलेटिव स्लेंडरनेस ऑफ द बॉडी, स्लेंडरनेस ऑफ द बॉडी एजिंग रिलेटिव वॉल्यूम ऑफ द एब्डोमिनल ट्रंक, रिलेटिव स्लेंडरनेस वाली बॉडी जो होगी वो हो जाएगी। ठीक है, ये आंसर हो गया। हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस, ये सब तो मैंने बता दिया था आपको, हेल्थ रिलेटेड फिजिकल फिटनेस क्या होता है। ठीक है, इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है फिलहाल। ठीक है, सीट एंड रिच टेस्ट इज फॉर मेजरमेंट। सीट एंड रिच टेस्ट में क्या पता चलता है? स्ट्रेंथ पता चलता है, फ्लेक्सिबिलिटी पता चलती है, यही है। सीट एंड रिच टेस्ट में आपका केवल और केवल स्ट्रेंथ पता चलता है। ठीक है, ये था फ्रेंड्स, ख़त्म हो गया चैप्टर टेस्ट एंड मेजरमेंट। कैसा लगा? अगली वीडियो के लिए वेट कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।